नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत गत तासिका में हमने अशुद्धि से तात्पर्य एवं भाषाई अशुद्धि के विभिन्न कारणों पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम शब्द अशुद्धि या शब्दगत अशुद्धियाँ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि शब्द भाषा की एक स्वतंत्र, सार्थक और मूलभूत इकाई है। इकाई का अर्थ है भाग या हिस्सा, जिसके आधार पर ही भाषा का निर्माण होता है। शब्द को वाक्य में प्रयुक्ति के योग्य बनाया जाता है तो उसे रूप या पद कहा जाता है। शब्द के अपने मूल में तथा उसके पद या रूप के आधार पर जहाँ प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य प्रयोग या फिर शुद्ध प्रयोग कहा जाता है। लेकिन जब शब्द तथा रूप बनाने या फिर उन शब्दों के तथा रूप के प्रयोग में अव्यवस्था आ जाती है तब अशुद्धि निर्माण होती है। भाषा चाहे कोई भी हो, उस संबंधित भाषा के शब्द और रूप निर्माण की एक अलग प्रक्रिया या विधि होती है, जिसके आधार पर ही संबंधित भाषा से जुड़े हुए शब्दों का रूपों का निर्माण किया जाता है। जब अज्ञान के कारण प्रयोक्ता अर्थात उस भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नियमों से अलग शब्द तथा रूपों का प्रयोग करने लगता है तब शब्दगत अशुद्धियाँ निर्माण होती है। शब्द अशुद्धि दो प्रकार की होती है। नंबर 1, शब्द निर्माण से संबंधित अशुद्धि। शब्द निर्माण भाषा की निर्माण शक्ति का प्रमाण है। शब्द निर्माण अनेक प्रकार से किया जाता है, कभी उपसर्ग लगाकर, कभी प्रत्यय लगाकर, तो कभी सामासिक पद्धति से। जब सर्जनात्मकता भाषा की प्रकृति का अतिक्रमण करती है अर्थात भाषा के नियमों के विपरीत जाकर शब्दों का निर्माण करती है तब अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ जन्म लेती हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग अर्थात एक ऐसा शब्दांश से तात्पर्य है शब्द का एक ऐसा अंश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो एक ऐसा शब्दांश या शब्द का एक ऐसा अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नवीन शब्द का निर्माण करता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग तथा प्रत्यय के माध्यम से निर्मित शब्दों में भी यदि भाषा की प्रकृति को केंद्र में न रखा जाए तो भाषा में अशुद्धि निर्माण हो जाती है। दूसरा प्रकार है शब्द अशुद्धि का शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का रूप शब्द रूप कहलाता है। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब वह शब्द रूप कहलाता है। इसे रूप या पद भी कहा जाता है।
आवश्यकता के अनुसार एक शब्द के कई शब्द रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संज्ञा रूप, सर्वनाम रूप, विशेषण रूप, क्रिया रूप, क्रिया विशेषण रूप आदि। अर्थात शब्द एक है, किंतु जब उस शब्द का प्रयोग हमें वाक्य में करना है तब उस वाक्य के अनुरूप उस शब्द के विभिन्न रूपों का निर्माण किया जाता है। हर भाषा में शब्दों के इन विविध रूपों के निर्माण की अपनी अलग व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था का अतिक्रमण कर जब शब्द रूपों का निर्माण होता है तब शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धियां जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर शब्द निर्माण से संबंधित अशुद्धि को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी अभी जिक्र किया कि हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द निर्माण किया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण हम देखेंगे जिसका निर्माण उपसर्ग के आधार पर हुआ है। शब्द का अंश है अप, जो शकुन के आरंभ में जुड़कर अपशकुन बन गया है। अपशकुन शब्द का शुद्ध रूप है तो अशकुन अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार से अवगुण को अगुण, औचित्य को उचितता, पुरुषत्व को पौरुषत्व जैसे अशुद्ध रूप में उल्लिखित किया जाता है, वहाँ पर भाषाई अशुद्धि दिखाई देती है। शब्दों का शुद्ध रूप है अपशकुन, अवगुण, औचित्य, पुरुषत्व, तो अशुद्ध रूप है अशकुन, अगुण, उचितता तथा पौरुषत्व। इसी प्रकार से हम शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि के भी उदाहरण देखेंगे। वाक्य है मेरा अनेकों व्यक्तियों से परिचय है। यहाँ पर विकारी तथा अविकारी शब्द भेद की अशुद्धि दिखाई देती है। विकारी शब्द के रूप निर्माण में मूल शब्द में विकार आ जाता है तो अविकारी शब्द अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होता है। किंतु जब विकारी शब्द का मूल रूप में या विहित विकार से हटकर रूप में प्रयोग तथा अविकारी शब्द का अनावश्यक विकार युक्त रूप में प्रयोग होता है, तब इस प्रकार की अशुद्धियां निर्माण होती है। मेरा अनेकों व्यक्तियों से परिचय है वाक्य अशुद्ध है। इसकी अपेक्षा मेरा अनेक व्यक्तियों से परिचय है शुद्ध है, क्योंकि अनेक शब्द अविकारी है जिसमें बिना किसी परिवर्तन के साथ उसका प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण हम लोग देखेंगे। बड़ों से क्रोध मत करो। भाषा में परसर्ग भी अपना महत्व रखते हैं। परसर्ग अर्थात ऐसे रूप जिनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ने, को, से आदि सभी शब्द परसर्ग हैं। इसी आधार पर बड़ों से क्रोध मत करो की अपेक्षा बड़ों पर
क्रोध मत करो, यह वाक्य शुद्ध है। परसर्ग वे स्थिर अर्थ वाले स्वतंत्र रूप है जो अन्य रूपों की तरह विभक्तियों अथवा विभक्ति प्रत्यय से संयुक्त होकर अपने पूर्व स्थिति वाले शब्द तथा शब्द साहित्यों के वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं। इसके पश्चात उसने काम करा, यह वाक्य भी अशुद्ध है क्योंकि उसने काम करा की अपेक्षा उसने काम किया, यह वाक्य शुद्ध है। वह खाना खा लिया की अपेक्षा उसने खाना खा लिया वाक्य शुद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धियाँ किस प्रकार से जन्म लेती है, इसके उदाहरण हमने 4 वाक्यों के आधार पर समझने की कोशिश की है। कल की तासिका में हम पुनः शब्द रूप निर्माण से संबंधित अशुद्धि के विभिन्न उदाहरण देखते हुए शब्दगत अशुद्धि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।